दोस्तों 13वीं सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। अगर आपसे क्रमागत संख्या कहे तो आप x+1, x+2, x+3 और x+4 ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। और इसमें आपसे कह रहा है कि अगर बात समझें, इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का जो योग है वो दिया है 270। तो अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं तो दोस्तों x, 2x, 3x, 4x, 5x और 3, 3, 3, 6, 4, 10, 270। और इधर ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x बचेगा, 260 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे 260/5, 5 बचा 25 और 5 दूनी 10, x का मान 52। हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग, दूसरी संख्या x+1 है, पांचवी संख्या x+4 है, इन दोनों का योग पूछ रहा है। x में x जोड़ेंगे 2x, 4 1 5 और 1x का मान 52 आया है, 2x का मान निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 109 आंसर आया। इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों, कैसा। 5 संख्याओं का योग 270 दिया है, तो 5 संख्याओं का योग, तो बीच वाली संख्या हमारी x+1 होगी, बीच वाली जो हमारी संख्या होगी, आप 270 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 बचा 25 और 5 चौ 20, इधर प्लस उधर माइनस, तो आप x का मान 52 आराम से निकाल सकते हो, है ना। क्रमागत संख्याएं हैं, हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो 52 में 1 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी, 52 में 1 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी और 53 हो जाएगी। और मुझे चाहिए अब लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए 4 3 7 2 9, 1 10 जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 52 में 10 जोड़ दीजिए, 62, नहीं ऐसा, पहले 1 सेकेंड, 52 हो गया, 52 हमारा x हो गया, दूसरी संख्या x+1, तो 52 53, पांचवी संख्या अगर 52 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56, 6 3 9 5 5 10, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि इन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योग, पहली संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है, इन दोनों का योग 27 है, तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा +1, अब इधर 2x है, इधर जाएगा घट जाएगा 26 हो जाएगा, और 2 13 में 26, x का मान 13, तो दूसरी संख्या x+1 होगी, तो 13 1 14 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये 14 है, नोट करिए। आइए मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। देखिए बेटो, 2 क्रमागत संख्याओं का योग, एक क्रमागत संख्या x है, दूसरी x+1 है, इन दोनों का योग 2x+1 होगा, दिया 21 है, उधर निकलेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 का आधा 10, x का मान 10 हो गया। हमसे पूछ रहा छोटी संख्या, छोटी संख्या 10 होगी, बड़ी संख्या 11 होगी, तो बताइए आंसर हमारा 10 होगा। राइट आंसर है 10। ये 2 संख्याओं की बात है, तो सीधा इसमें से पहले 1 घटा दो और 2 का भाग दे दो, है ना। जो आए पहली संख्या 1 जोड़ दो अगली संख्या,
इसमें से जो पूछे वही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अब देखिए बच्चों, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 7, फिर आइए हमने कहा जब दो क्रमागत संख्या है तो पहले में से घटाए के 2 भाग दे दे, तो 7 में से गए 6, तो x का मान 3 आ गया। पहली संख्या 3 हो गई, आपकी जो पहली संख्या बच्चों वो 3 हो गया। और अगली संख्या अर्थात दूसरी संख्या, अगली संख्या एक जोड़ने, क्योंकि क्रमागत संख्या है बोला है, उन संख्याओं को वर्गों का योग, इन संख्याओं को वर्गों का योग पूछा। 3 त्रिक का 9, 4 चौ 16, 16 9 25। इस प्रकार आपका सही उत्तर रहा सी। ये सवाल बहुत अच्छी है, इसलिए कि दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, पहले नियम कानून से काम किया है। पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या x + 2 होगी। अगर आपसे कहता दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या, तब भी आप यही लिखते x और x, तब भी आप यही लिखते x + 2। ऐसा किस लिए? मान लीजिए पहली संख्या सम संख्या 2 है, अगली 2 जोड़ने पर ही 4 आएगा, फिर अगली 2 जोड़ने पर 6 आएगा, अगली 2 जोड़ने पर 8 आएगा। अगर मान ली पहली विषम संख्या 1 है, 2 जोड़ोगे तभी आएगा, 2 जोड़ोगे तभी आएगा। तो आप चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, जोड़ना 2 ही है। ये मत सोचना कि 2 सम में जोड़ेंगे विषम में 1 जोड़ेंगे, ये गलत बात है बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है। फिर यहाँ जो हमारे पास प्रश्न है, एक दो क्रमागत सम संख्या का योग 30 है, तो मैंने मान लिया ये सम संख्या है, तो x + 2, ये पहली ये दूसरी, इनका योग कितना है? 30 है। तो बच्चों अगर देखें 30 में से 2 घटा दीजिए 28, x 2x और 2 14, हमें 28 x का मान 14 आ गया। अब x का मान 14 आ गया, कर उन संख्याओं का गुणनफल, पहली सम संख्या 14 है, अगली सम संख्या 14 में जोड़ने पर 6 चौका 24, जिसका इकाई अंक 4 वही आंसर। इसका इकाई अंक 4 नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, और इसका इकाई अंक 4 होगा, हो जाएगा, क्योंकि 6 चौका 24 आप गुणा करेंगे, 16 चौका 64, 16 एकम 16 6 22 होगा। तो आप तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना, इन बातों को आप समझ सकते हैं। इतनी प्यारी सवाल है। दो क्रमागत सम संख्या, अगर दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या के योग कहे याद से, तो 2 क्रमागत है, तो इसमें से आप 2 घटा दीजिए और 2 का भाग दीजिए, क्योंकि 2 ही संख्या तो 2 ही का भाग देंगे। 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा। पहली संख्या 4 है, अगर पहली संख्या 4 हो गई तो दूसरी संख्या 6 होगी। उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, 4 का वर्ग 16 होता, 6 का वर्ग 36 होता, 6 6 12 होता, इसका इकाई अंक 2 वही आंसर हो जाएगा। तो किसका इकाई अंक 2 है मेरे प्यारे छात्रों? इसका इकाई, इन दोनों का इकाई अंक 2 नहीं है। और जो लो 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, आंसर 52। डिटेल, पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी सम संख्या x + 2, एक जोड़ा 2x हो जाए और एक योग पहले से 10 देगा, वहाँ कही जाए तो 8 हो जाए, बचे 2x, 2 चौका 8, x का मान 4, पहली संख्या x, पहली संख्या x मतलब इसका मान आ गया 4 और इसका मान 4 2 6, इनके वर्ग 4 4 16, 6 6 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आएगा। बोलो तुक्का महाराज की जय। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत बेहतरीन सवाल छोटे शब्दों में, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्या, पहली विषम संख्या x, दूसरी x + 2, दो क्रमागत विषम संख्या का योग और जोड़ दिया जाए तो 2x + 2 हो जाए योग, उनके अंतर, इनका अंतर वहां निकाला जाए, तो एहमे से x देखो, x अंतर निकालो, x हट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो योग ये है अंतर है। दो क्रमागत विषम संख्या का योग बच्चों
उनके अंतर का 6 गुना, जो योग है उनके अंतर का 6 गुना। ई बराबर तो 6 गुणा हमें कही दे, 6 दूनी 12, इधर प्लस 2 वहां कहती माइनस 2 हो जाए, यहाँ बचा x 2x, अब बचा 10, यहाँ कहती गुणा वहां कहती भाग। तो आप बताइए x का मान 2 पंचे 10। आपसे उन संख्याओं को ज्ञात करें। अगर पहली विषम संख्या 5 है तो दूसरी विषम संख्या 5 2 7 होगा। अपना ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। आइए मेरे प्यारे छात्रों, 20वीं सवाल को अच्छे से लगाते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगर दो क्रमागत विषम संख्या कहे, केवल 2 की बात करें, तो आप जो योग उसमें से 2 घटाकर 2 का भाग दीजिए। 2 इसलिए घटाएं क्योंकि x और x प्लस 2, अगर इनका योग करेंगे अंत में 2 घटाना ही पड़ेगा। तो आप 2 घटा दिए, 2 भाग इसलिए दिए क्योंकि 2 पद हैं। तो यहाँ आपका आएगा 38, 38 का आधा होता 19। पहली विषम संख्या 19, दूसरी होगी 9 2 11 21। अब जो बोलेगा वही कर दूंगा। उन संख्याओं का गुणनफल 9 1 कम 9, जिसका इकाई 9 वही आंसर। अब यही एक दुई ऑप्शन होता और देखा जाए ना। तो पहली बात गुणा कैला, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 और 1 39, और आपका काम 45। बोलिए, है ना। मेरे प्यारे छात्रों, इन सवाल को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। अगर 4 क्रमिक सम संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है, फिर x प्लस सम संख्या 2 2 जोड़ते चले जाओ, 4 2 6। अगर देखे तो यहाँ कहती 4x हो जाए, यहाँ के 6 4 10 2 12, और इनका योग दिया है 60। बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि 60 में से 12 निकाला जाए, ऐसे निकालना, 60 में से 10 गए 50, 50 में 2 गए 48, 4 1 कम 4, 4 बरहम में 48। बोला कहता इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग। इन्हें कितनी संख्याएं हैं बच्चों? पहली संख्या हमारी 12 आई है, 12 का वर्ग 12 बरहम में 144, 13 का वर्ग 13 तरह में 169, 14 का वर्ग, देखा गलत जोड़ रहे हैं। पूछिए क्यों गलत जोड़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि मैं सम ना लाना है। तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, तो 14 में 196, 16 16 में 2 18 18 में 324 ना बाबा। देखा 6 6 12, 4 18, 4 22, जिसका इकाई अंक 2 वही आंसर। ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, ऐसा कुछ दिया नहीं। चलिए 4 4 8 10 10, हाँ 20 हो जाऊँ का, तो जिसका इकाई 0 वही आंसर, आंसर आएगा। चलिए 10 10 20, हासिल लगाइए 4 और 5 9, और ये 9 18, 18 2 20, 20 से 20 2 22, हासिल लगा 2, 3 2 5 2 7 1 8 1 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से बेहतरीन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है ना। आप जानते हैं 5 क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे तो आप इस तरह से जोड़ेंगे। पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। अगर देखा जाए तीनों लोग जोड़े तो कितनी बार 5 बोला तो 5x हो जाएगा, है ना। लगातार सम संख्याओं का योग, है ना। तो लगातार सम संख्या के योग में जोड़ दीजिए, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20। तो 235 में से हमें 20 घटाना है और 5 का भाग देना है, x का मान आएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना बच्चों? 5 20 और 5 7 35, 5 24, तो आएगा कुल मिलाकर 43। पहली विषम संख्या 43 है। तो कहता इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी होगी? जो बीच वाली होगी,
बीच वाली संख्या हमारी कौन संख्या होगी? तीसरी संख्या होगी, अर्थात तीसरी संख्या हमारी क्या होगी बच्चों? बीच वाली 5 संख्याओं में से। तो x + 4 है। अगर 43 में 4 जोड़ दिया जाए 47 हो जाएगा। और बोलो तुक्का महाराज की जय। इस सवाल को हम लोग किस तरह से लगाने का प्रयास करें? 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या कहे तो 1 जोड़ा जाता है। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं की योग। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लो कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या x + 1 और x + 2, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं के योग। अगर पहली 3 प्राकृतिक संख्या का योग है 27, कितना है? 27 है, इसका योग है 27। तो शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा? शेष 3। तो पहले हम x का मान तो निकाल लें। ये हमारा 3x हो जाएगा, ये 2 1 3 होगा। 27 में से 3 निकल गए 24, 3 और 24, x का मान 8। पहली संख्या हमारा 8 होगा, दूसरी 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13। कई थे बाटे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट 3 पूछे बा उनका योग। तो उनका योग 3 2 5 1 6, जिसका इकाई अंक 6 वही आंसर है ना। ठीक, देखिए बच्चों, किसी संख्या का 2/5 का माने गुणा 2/7 198 हो, वह संख्या क्या है? देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, बचा 2, 3 बचा ना बाबा। तो 38 हो जाए, तो ये हो जाए 4 चौ 16 38, और 4 9 36, अब बचा कई 2, और 4 पंचे 20, 7 5 5 25, 25 इकाई अंक वाले सभी है ना। तो चलो 49.5 में 5 7 35, 35 का हम कर देंगे गुणा। यहाँ दशमलव है, इस बात का ध्यान देना है ना। 1 सेकेंड। 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा, 4 पंचे 20। बहुत अच्छे। अब मुझे ऐसी कोई सवाल नहीं जिसमें दशमलव लगा हो, कोई बात नहीं। चलिए 49.5 में 35 का गुणा करना है। एक बात बताओ, 5 4 9 और 9 ये होगा, 9 9 18, 18 मतलब 9। अगर गुणा करबा 9 है, जो 9 कट जाए आंसर। चलो 5 5 10 1 11 नहीं कटता, 5 5 10 2 12 नहीं कटता, 5 4 9 10 1 नहीं कटत बा। 5 5 10 2 12 13। इसका डिजिटल सम कितना आया था? 5 4 9, 5 3 8 9 72, 9 आया है। सवाल में कुछ त्रुटि है जरा, यहाँ पर सवाल में थोड़ा से मिस्टेक है। यहाँ 3 है और इसीलिए सवाल नहीं आ रही थी, और इसे दोबारा लगाने का हम प्रयास करते हैं। लिखने में थोड़े से मिस्टेक हुई माय डियर। आइए देखते हैं। सवाल में कहा है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है। अब सवाल शुद्ध है। अगर शुद्ध सवाल है तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 6 3 18। अब बच्चों यहाँ पर मेरा क्या है? 33, 7 5 35। अगर देखा जाए 3 3 6, 5 3 8, 8 6 48, 8 4 12, 12 मतलब 2 1 3। डिजिटल सम लगा, जिसका 3 आए वही आंसर। 5 5 10 1 1 2, एक का डिजिटल सम 2 है। 5 5 10 माने 1, इसी का 3 आ रहा है। एक थोड़ा मिटाई ले, चल बारह। 5 5 10 माने 1 1 2 1 3, इसी का आ रहा है। 5 4 9 1 10 1 2, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। 5 5 10 2 12 13, मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अब इस बात से नहीं समझ पाते हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। आपका इधर 33 आया है, इधर 5 और 7 इधर भाग है, उधर गुणा हो जाएगा बच्चों।
5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, बचा 7। आप 7 × 5 = 35 कर देंगे, सक्षम 42, 3 45, 7 × 1 = 7, 4 = 11। आपका काम 1155 हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी लगा सकते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रही है, देखिए और समझिए। किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 21 जोड़ दिया जाए, तो वह अपने तिगुने से, अगर माना वह x है तो उसका तिगुना 3x हो जाए, वह अपने तिगुने से 7 कम हो जाती है। अब कम ही हो गया तो यही में जोड़ा जाए 7, तो 21 7 28 हो जाए बराबर 3x हो जाए। यहाँ कहती प्लस तो वहाँ कहती माइनस हो जाए, तो बचे 2x, तो हमारा हो जाए 14, वह संख्या 14 है। ऑप्शन कैसे लगाएं, इस तरह से 14 × 42, 16 × 48, 19 × 57, 18 × 54। अगर 21 मतलब इनमें से 21 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाए 35, और ये देखा 35 हो जाए, एक तिगुना कितना, अगर 7 जोड़, यही गलत लिखे है, 14 × 42 हो ना, अगर हमें 7 जोड़ दे तो काम 42 हो जाए, तो ये आंसर यही हो। यह हमें अगर 7 जोड़ दे काम 18 में, तो 21 जोड़े के बाद 21 और ना उबे नहीं करें, एम 18, ओहो सॉरी का मिटाऊंगा घूमत है, पहले 18 में 21 जोड़ा, 8 × 1 = 9, 2 × 1 = 3, फिर 7 जोड़ा, 9 × 7 = 16, 3 × 1 = 4, 46, जबकि 18 × 3 = 54, है ना। कहाँ आया सब में, क्यों लेके आएंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो।